नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम साहित्यिक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपन राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राचीन काल की चर्चा करेंगे, जिसे वीर गाथा का काल भी कहा जाता है। यह काल 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य का काल है, अर्थात 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है उस काल को अपन किस नाम से जानते हैं? प्राचीन काल या वीर गाथा का काल के नाम से। तो अब इसमें अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो है चंद्रबदाई जी। तो चंद्रबदाई जो है, यह है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ की भाषा थी डिंगल भाषा। भाषा क्या है? डिंगल भाषा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रंथ समाप्त किया था किन्होंने? जलहन ने। जलहन जो है वो थे चंद्रबदाई जी के पुत्र थे। जलहन क्या है? चंद्रबदाई जी के पुत्र हैं। ये चंद्रबदाई जी इनको अपना ग्रंथ देकर गौरी चले जाते हैं, जहां मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गए थे। ये वहां चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिक अभियानों का वर्णन। इसमें क्या किया गया है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिक अभियान जो है, जितने भी सैनिक अभियान थे इनके, अगर ऊपरी तौर पर अपन देखें तो इन्होंने भंडारको का दमन किया था, नागार्जुन का दमन किया था, और भी कई थे, जैसे नीचे गुजरात विजय थी इनकी और कन्नौज विजय थी इनकी, बहुत सी विजय थी, तो उनका वर्णन किया गया है। इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था 1191 में। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं संयोगिता, सॉरी ये डबल बार आ गया, के प्रेम संबंधों का वर्णन। तो देखिए, मुख्यतः जहां भी अंत में रासो दिखे, अगर पुस्तक के अंत में रासो दिख रहा है तो उसमें अवश्य किसी न किसी के प्रेम संबंधों का वर्णन जरूर मिलेगा। तो जहां भी अंत में रासो दिखे, प्रेम संबंधों का वर्णन दिखेगा, तो समझ लीजिएगा कि रासो के साथ ही किसी न किसी के प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसके बाद देखते हैं चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। ये जो इनके दरबारी कवि थे, उसके साथ साथ ही इनके मित्र भी थे। इनके लिए कहा जाता है, एक साथ जन्म और एक साथ मरण कहा जाता है कि चंद्रबदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों का एक साथ ही जन्म हुआ और एक साथ ही इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो है नरपति नाल है। नेक्स्ट कौन है? नरपति नाल है। इन्होंने भी जो ग्रंथ लिखा है वो है विसलदेव रासो। देखिए, यहाँ जो रासो दिख रहा है उसी से अपने को पता लगेगा कि इसमें किसी न किसी के प्रेम संबंध का वर्णन अवश्य है। तो इसकी भाषा है गोड़वाड़ी भाषा। देखो, रासो दिख रहा है तो देखिए इसमें क्या है? इसमें अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव चौहान, ये जो बिसलदेव है, इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो बिसलदेव चौहान एवं धार, यह पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। धार कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी है जिसका नाम है राजमती के प्रेम संबंधों का वर्णन मिलता है, जो कि काल्पनिक है। अर्थात इन्होंने जो वर्णन लिखा है नरपति नाला ने, वो लिखा है बिसलदेव चौहान और राजमती के प्रेम संबंधों का वर्णन, जो कि काल्पनिक है, केवल विचारों पर आधारित है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवि पालहन। कवि पालहन, अभी था कलहन, अब थे पालहन। यह है, इन्होंने लिखा है नेमिनाथ 12 मासा। ग्रंथ का नाम क्या है? नेमिनाथ 12 मासा। इसकी जो भाषा है वो है मारू गुर्जर भाषा। कौन सी भाषा है? मारू गुर्जर भाषा। इसमें कुल 70 छंद है। कितने छंद है? 70 छंद है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो इन्होंने नेमिनाथ का वर्णन किया है। नेमिनाथ कौन है? जैन धर्म के 22 तीर्थंकर हैं। जो नेमिनाथ जी हैं वो क्या है? जैन धर्म के 22 तीर्थंकर हैं। इन्होंने उनका वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जयानक। ये भी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। ये पृथ्वीराज विजय नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज विजय।
ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखा है? संस्कृत भाषा में। इसमें इन्होंने अजमेर का सचित्र वर्णन किया। देखो, अभी तक किसी ने अजमेर का सचित्र वर्णन किया नहीं किया, इन्होंने अजमेर का सचित्र वर्णन किया है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिक अभियानों का वर्णन, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ विजय, पृथ्वीराज विजय, अर्थात पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन किया जयानक जी ने। तो इनके जितने सैनिक अभियान थे, अभी मैंने मोटे तौर पर देखा था, वंडानको का दमन, नागार्जुन का दमन, कन्नौज विजय, अगर देखे गुजरात विजय, और ये जो था तराइन का प्रथम युद्ध, जो भी थे इन सब का वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट है अपने श्रीधर व्यास जी। कौन है? श्रीधर व्यास जी। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, रणमल छंद और दुर्गा सप्तती। मुख्य ग्रंथ है इनके। इन्होंने जो रणमल छंद है उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा है पिंगल भाषा। भाषा कौन सी? पिंगल है। इसमें राव रणमल, मारवाड़ के राव रणमल का उल्लेख किया। देखो, मारवाड़ के राव रणमल, इससे कुछ याद आया होगा आप लोगों को। इनकी बहन थी हंसाबाई, इनकी बहन थी हंसाबाई, जिसका विवाह हुआ था लाखा के साथ। 70 या 80 वर्ष की उम्र में इन दोनों का विवाह हुआ था। ठीक है। इन्हीं का पुत्र था मोकल। कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी। कुंवर चुंडा ने क्या ली थी? प्रतिज्ञा, इसलिए उन्हें मारवाड़ का भीष्म, राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। और क्या था इससे संबंधित? और ये चुंडा के पुत्र थे जिन्होंने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है। अब इसके बाद देखें तो उनका दूसरा ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। दूसरा ग्रंथ क्या है? दुर्गा सप्तशती। इसमें है राम रावण युद्ध का चित्र एवं मेहरानगढ़ दुर्ग के चौखिलाव महल भी जुड़े हैं। इन्होंने इसमें राम रावण युद्ध का वर्णन किया है, सचित्र वर्णन किया है दुर्गा सप्तशती में। क्या किया? राम रावण युद्ध का सचित्र वर्णन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवि कल्लोल। नेक्स्ट कौन है? कवि कल्लोल। जो कवि कल्लोल है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है ढोला मारूरा दोहा या दोहा। ग्रंथ का नाम क्या है? ढोला मारूरा दोहा या दोहा। इसकी जो भाषा है वो है डिंगल भाषा, अर्थात ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है। और इन्होंने जो वर्णन किया है इसमें किया है इन्होंने ढोला और मारू के विवाह का वर्णन। देखो, ढोला और मारू ये 2 हैं, इनका बालावस्था में विवाह हो जाता है। इन्होंने इनका विवाह का वर्णन किया है, इनके प्रेम का वर्णन है इसमें। इन्होंने लिखा है विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष थी। ढोला की उम्र कितनी बताई है? 3। और मारू की उम्र बताई है 1.5 वर्ष। ये कहा जाता है कि विवाह के समय इनकी उम्र 1.5 वर्ष और 3 वर्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है शिवदास गार्डन। नेक्स्ट कौन है? शिवदास गार्डन जी है। इन्होंने जो लिखी है वो लिखी है अचलदास खींचीरी वचनिका। इनका जो ग्रंथ है वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। इसकी जो शैली है वो है गद्य शैली है। यह चारण साहित्य में गद्य शैली की प्रथम रचना है, अर्थात चारण साहित्य में पहली रचना है जो गद्य शैली में की गई है, अर्थात गद्य शैली की चारण साहित्य की प्रथम रचना है। ठीक है। इसमें गागरोन के शासक अचलदास खींची एवं मांडू के सुल्तान होशंगा शाह के मध्य हुए युद्ध 1423 का प्रत्यक्ष वर्णन है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? सुल्तान होशंग शाह एवं अचलदास खींची, जो कि गागरोन के शासक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था सन 1423 ईस्वी में। इसका इसमें प्रत्यक्ष वर्णन है, अर्थात प्रत्यक्ष वर्णन है। इसका मतलब ये जो शिवदास गार्डन जी हैं वो इस युद्ध में उपस्थित थे, क्योंकि प्रत्यक्ष वर्णन वही करता है जो युद्ध में उपस्थित होता है। और इससे अपन कह सकते हैं कि ये इसमें उपस्थित थे और यह इस युद्ध में उपस्थित थे। ठीक है। और इनके बारे में अगर अपन और कुछ देखें तो इन्होंने ये इसमें उपस्थित थे। और अगर देखा जाए तो ये गद्य शैली का है और इसके बारे में अधिक कुछ भी नहीं है जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है नयन चंद्र सूरी जी। नयन चंद्र सूरी जी जो हैं, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। ग्रंथ का नाम क्या है? हम्मीर महाकाव्य, अर्थात ये हम्मीर के बारे में जानकारी देता है। इसमें लिखा हुआ इस ग्रंथ में रणथंभौर के नाडोल के चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। इसमें रणथंभौर और नाडोल इन दोनों के चौहान शासकों की क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। ठीक है। इसके अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर में बंदी बनाकर रखा था। अपन ने जब चंद्रप्रदाई पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कि उन्हें गोरी ले जाया गया था, लेकिन जो हम्मीर महाकाव्य है, नयन चंद्र सूरी का जो हम्मीर महाकाव्य है, वो कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर में बंदी बनाकर रखा था। ये क्या कहते हैं कि अजमेर में बंदी बनाकर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट जो है वो है ब्रह्मगुप्त जी। ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक हैं। इनकी जो कविता रचना है वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। यह ब्रह्मगुप्त जी जो है वो है खगोल शास्त्री थे और ये थे भीनमाल जालोर से थे। इन्होंने यही इस ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कवि माघ। नेक्स्ट है कवि माघ जी। इनकी जो रचना है वो है शिशुपाल वध। इनकी रचना क्या है? शिशुपाल वध है। ये भी जालोर भीनमाल से ही थे। इन्होंने इसकी रचना जालोर भीनमाल से ली। यह प्रारंभ में डाकू एवं बाद में महाकवि बने। यह प्रारंभ में डाकू थे, जैसे वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जो थे वो प्रारंभ में डाकू ही थे, बाद में वो भी महाकवि बने, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। नेक्स्ट चर्चा जो करेंगे अपन करेंगे राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल की, जिसमें अपन चर्चा करेंगे 15वीं सदी से 19वीं शताब्दी तक की। देखिए इस जो ये जो काल है मध्यकाल है, इसे कहा जाता है साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। अर्थात साहित्य एवं साहित्यकारों का काल क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड है 15 से 19वीं शताब्दी, इसके मध्य सर्वाधिक इतिहासकार हुए और सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए, इसीलिए इसे साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। तो अपन इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बीठू सुजा। सबसे पहले कौन देखते हैं? बीठू सुजा जी। देखो यह बीकानेर के शासक राव जेतसी के दरबारी कवि थे। यह कौन थे? बीकानेर के शासक राव जेतसी के दरबारी कवि थे। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है राव जेतसीरो छंद। इन्होंने ग्रंथ लिखा राव जेतसीरो छंद। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो भाषा है पिंगल भाषा। ग्रंथ की भाषा क्या है? पिंगल भाषा है। इन्होंने इस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। इन्होंने इस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। और अगर देखें तो इन्होंने राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी का इसमें वर्णन किया है। तीन का वर्णन किया है। किस किस का? बीका का, लूणकरण का और राव जेतसी जी का। फिर इसमें है इन्होंने 1534 में कामरान व राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसमें किस किस के मध्य हुए युद्ध का? कामरान और राव जेतसी के मध्य। यह कामरान हुमायूं का भाई था, बाबर का पुत्र था, और राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इसमें राव जेतसी की विजय का उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध में राव जेतसी की विजय हुई थी, तथा इसी जो ग्रंथ है राव जेतसीरो छंद, इसमें राव जेतसी जो हैं उनके प्रमुख सैनिक अभियानों की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो है मोहनोत नैणसी जी। मोहनोत नैणसी जी जो मोहनोत नैणसी जी हैं वह यह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ये जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है वो है जोधपुर वाले जिनकी बात कर रहे हैं अपन, के दरबारी कवि से। अर्थात जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? दरबारी कवि थे। देवी मुंशी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। देखिए ये चीज याद करने लायक है कि देवी मुंशी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। आगे देखते हैं। इनके जो ग्रंथ है वो है मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। ये जो मारवाड़रा परगनारी विगत है इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है।
फिर देखते हैं कि मोहनोत नैणसी एवं जसवंत सिंह के मध्य अनबन हो गई, इसी कारण इन्हें बंदी बना लिया गया। देखिए, जो मोहनोत नैणसी थे उन्हें जसवंत सिंह से, ये दक्षिण भारत गए थे जसवंत सिंह अभियान पे, तब इन दोनों के मध्य अनबन हो गई और मोहनोत नैणसी को इन्होंने बंदी बना लिया। और मोहनोत नैणसी व इनके भाई थे सुंदर सिंह जी, भाई थे एक सुंदर सिंह जी। इन दोनों ने आत्मग्लानि के कारण, कि महाराजा ने इन्हें बंदी कर लिया, उन्होंने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसा मोहनोत नैणसी का इतिहास है वैसा ही अपने को लगभग अबुल फजल का मिलेगा। अबुल फजल अकबर के दरबारी एवं नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न अकबर के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहते हैं, ये उनमें से एक थे। जहांगीर के इशारों पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जब जहांगीर दक्षिण भारत अभियान पे गए थे तो ये भी उनके साथ गए थे, तो इन्होंने इनके बारे में कुछ गलत लिखने का प्रयास किया था अबुल फजल जी ने जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को आदेश दिलाकर इनकी हत्या करवा दी थी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है अकबरनामा। देखिए, अकबरनामा का इन्होंने क्या किया है, फारसी में अनुवाद किया है। अकबरनामा का इन्होंने क्या किया है, फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं जिनमें अकबर का वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 21 अध्याय हैं जिसमें अकबर का वर्णन किया गया है। इसका एक अध्याय आईने अकबरी भी है, अर्थात आईने अकबरी अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, इस अकबरनामा का ही एक अध्याय है। नेक्स्ट देखते हैं अबुल फजल जी के बारे में ही, कि इनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है बाबरनामा, जिसका मूल नाम है तुजुके बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया है इन्होंने। अर्थात तुजुके बाबरी जो है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है। जो तुजुके बाबरी है वो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी हुई है और इसका फारसी में अनुवाद करके इसका नाम क्या रखा गया है, बाबरनामा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं कवि दूरसाड़ा। देखिए, कवि दूरसाड़ा है, यह अकबर के दरबारी कवि थे। यह भी क्या थे, अकबर के दरबारी कवि थे, किंतु बाद में अकबर का दरबार छोड़कर सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के दरबार में चले आए। देखिए, इन्होंने अकबर का दरबार छोड़ दिया और सुल्तान देवड़ा का दरबार में चले आए। इन्होंने जो सर्वाधिक लेख लिखे हैं वो लिखे हैं अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले शासकों पर। तो राजस्थान में अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लिखने वाले 3 शासक थे। पहले थे महाराणा प्रताप, दूसरे देखते हैं अपन तो राव चंद्रसेन का नाम आता है, और तीसरे नंबर पर आता है सिरोही के सुल्तान देवड़ा। तो इन्होंने सर्वाधिक जो ग्रंथ लिखे, जो भी लिखे हैं लेख, वो लिखे इन तीनों के संबंध में। फिर देखते हैं इन्होंने, इनकी जो अचलगढ़ दुर्ग है उसमें इनकी पीतल की प्रतिमा बनी हुई है। अचलगढ़ दुर्ग में इनकी पीतल की प्रतिमा बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इनके बारे में बात करते हैं, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका नाम है, पहला एक ग्रंथ आता है विरुद्ध छत्री, दूसरा आता है किरतार बावनी और तीसरा आता है महाराणा गज सिंह अमर सिंह घोत्री। इन लोगों ने क्या है, जहांगीर से संधि कर ली थी, मुगल मेवाड़ संधि जो थी वो इन लोगों ने की थी, इसलिए इन्होंने इनके संबंध में यह एक ग्रंथ लिखा है। इससे आगे देखते हैं, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी ख्यात, पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं ये इसके बारे में इनके ग्रंथ पे चर्चा करेंगे। इनका जो ग्रंथ था वो था वेली किशन रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद एवं 19वां पुराण और 109वां उपनिषद कहा है। क्या कहा है, 5वां वेद, 19वां पुराण, 109वां उपनिषद कहा है। अब देखते हैं पृथ्वीराज राठौड़। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम है डिंगल का हेरोंज। क्या कहा गया है इन्हें, डिंगल का हेरोंज कहा गया है। और ये बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र एवं महाराजा राय सिंह के भाई थे। राव कल्याणमल के पुत्र थे और महाराजा राय सिंह के भाई थे। 1570 में यह अकबर की सेवा में आगरा चले गए और अकबर के दरबारी कवि बन गए। नागौर दरबार से अकबर की सेवा में गए थे। इसके बाद देखते हैं, अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग की जागीर भेंट की। अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग की जागीर भेंट की और यहीं से इन्होंने ग्रंथों की रचना की। यह पीथल के नाम से कविताएं करते थे तथा इन्होंने महाराणा प्रताप को पाथल कहा है। अर्थात पाथल की संज्ञा किसे दी है इन्होंने, महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट देखते हैं, इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनमें पहला ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी ख्यात, जिसकी भाषा है डिंगल भाषा और दो हैं लगभग 4000। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो ग्रंथ है वो है दसम भागवतरा दोहा, गंगा लहरी, कल्लाजी राय मल्होत्री कुंडलियाँ। कुछ इतने इनके ग्रंथ हैं। फिर देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया ने
इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ है कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य हुए संवाद पर पीथल और पाथल नामक कविता लिखी है। अर्थात पीथल और पाथल नामक कविता इन्होंने नहीं लिखी, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाई प्रताप सिंह। यह जयपुर के शासक तथा भगवान कृष्ण के भक्त थे। सवाई नाम आ रहा अर्थात जयपुर के शासक थे। ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ये कविताएं जो करते थे वो करते थे ब्रजनिधि के नाम से, भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए इनकी सभी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली में संग्रहित है। अर्थात इनकी जो कविताएं लिखी हुई वो किस में लिखी हुई है? ब्रजनिधि ग्रंथावली में। नेक्स्ट देखते हैं महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह जी है। नेक्स्ट कौन आते हैं? महाराजा सावंत सिंह। यह किशनगढ़ के शासक हैं। ये भगवान कृष्ण के भक्त तथा उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर संन्यास ले लिया। ये भगवान कृष्ण के क्या थे? भक्त थे और भगवान अपनी पत्नी से प्रभावित होकर अपने राज्य किशनगढ़ का त्याग किया और संन्यास ले लिया और अपना वृंदावन जाकर अपना नाम नागरीदास रख लिया। नाम क्या रख लिया अपना? नागरीदास। और ये जो कविताएं करते थे वो करते थे नागुर समुच्चय के नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नागर सामुच्चय के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आते हैं महाराव बुद्ध सिंह। यह बूंदी के शासक हैं और भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये भी किसके भक्त हैं? भगवान कृष्ण के। इन्होंने भगवान कृष्ण पर की भक्ति पर आधारित नेह तरंग नामक ग्रंथ की रचना की है। किस ग्रंथ का नाम क्या है? नेह तरंग ग्रंथ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, शायद ये अपने आज के अंतिम हैं, जिनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। कौन है? महाराजा जसवंत सिंह। ये है मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने रीति एवं अलंकार से युक्त भाषा भूषण ग्रंथ का नाम क्या दिया? भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इसी के साथ आज अपनी जो वीडियो है वो समाप्त हो गया। आज की अपनी क्लासेस समाप्त हो गई है। अब देखते हैं आधुनिक, अब रहे हैं केवल अपने आधुनिक इतिहास का, उनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।